सुपर क्लासेस फ्रैक्शन का 2 वीडियो आ चुका है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 में लगभग फ्रैक्शन का ऑलमोस्ट 60% पार्ट खत्म हो गया है। अब फ्रैक्शन में क्या बचा है? ऑपरेशन ऑन नंबर। और ये ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। यानी फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आ गया कि फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं, फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है, सबसे पहला आता है एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। सबसे पहला आता है पार्ट क्या? एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन यानी लाइक फ्रैक्शन का हम लोग एडिशन कैसे करते हैं, लाइक फ्रैक्शन का हम लोग एडिशन करते हैं, कैसे करते हैं? एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। अब इसमें आया एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन आया, तो हम पहले पार्ट में लाइक फ्रैक्शन बता चुके हैं। लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? कि जब डिनोमिनेटर सेम हो, वो फ्रैक्शन उन फ्रैक्शनों का जिसका डिनोमिनेटर सेम हो उसे हम क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन। मैं बोलूं कि कोई फ्रैक्शन है 2/7 प्लस 3/7, तो इसको क्या करो तुम? ऐड कर दो। तो ऐड करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले तरीका क्या होता है फ्रैक्शन का एडिशन का? कि डिनोमिनेटर का तुम क्या निकालो? एलसीएम। जब 7 और 7 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा? 7। 7 का कितना बार टेबल पढ़ें कि 7 आए? 1 बार। तो कितना आएगा? 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर 7 का कितना बार टेबल पढ़े कि 7 आए? 1 बार। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा। तो 2 और 3 कितना हो गया बेटा? 5/7। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। यानी फ्रैक्शन का एडिशन जब हम करते हैं लोग, इसको ऐसे दिया है 4/9, 5/9, 6/9। अब हम लोग इसको ऐड करना है, यानी ऐड करना है। तो देखो नीचे क्या है? सेम है। यानी नीचे जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या बोलते हैं हम उसको? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन होता है जब नीचे डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को वही नंबर लिख के ऐड कर देते हैं, जैसे नॉर्मल हम लोग जो एडिशन करते हैं। तो 4, 5, 9 और 9 और 6 15, यानी 15/9 आ गया। ठीक है। सी पार्ट इसमें देखते हैं, 2/7, 4/7 और 1/7, 3/7। यानी क्या है यहाँ पे? यहाँ पे 4 फ्रैक्शन दिया है, इसका एडिशन करना है और ये चारों आपस में कैसे हैं? लाइक फ्रैक्शन है। तो इसका ये क्या होगा? 7 होगा। नीचे क्या आएगा? यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आएगा? 7 ही आएगा। एक लिख दो, ऊपर का वैसे ही लिख के ऐड कर दो। तो ऐड कर दो, 2 और 4 5, 5 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10, यानी 10/7 इसका आंसर आ गया। अगर एक बात करूँ, ऐसा सवाल दिया है 1/3, 2/3, 5/3, 7/3, 9/3, तो इसका आंसर क्या आएगा? कैसे निकालेंगे? यानी जब इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे तो 3 आएगा और न्यूमरेटर को ऊपर को वैसे ही लिख के ऐड कर दो। 1 + 2 + 5 + 7 + 9, 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 7 15 और 15 + 9 24। अब देखो 24/3 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, यानी इसको ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है 8 आ रहा है। यानी अब देखो क्या होता है, ये एडिशन हो गया लाइक फ्रैक्शन का। अब हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। दूसरा पार्ट इसका होता है एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। यानी अनलाइक फ्रैक्शन का हम लोग एडिशन कैसे करते हैं? एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। एक छोटा सा टर्म होता है, वो हम बता देते हैं। एक होता है एक टर्म सम। क्या होता है? सम। अब सम किसे कहते हैं? कि कभी भी हम 2 फ्रैक्शन या 2 नंबर या 2 या 2 से ज़्यादा नंबर एक साथ जब ऐड करते हैं, जो आंसर आता है उसे क्या कहते हैं? सम। मैं बोलूँ 2 में 5 जोड़ दो तो इनका आंसर क्या है? 7। 7 क्या है? इन दोनों का सम है। सम मतलब इन दोनों जोड़ के जो आंसर आता है वही होता है सम। मैं बोलूँ 3/2 + 4/2, इसका आंसर क्या आएगा? 3 4 7, 7/2, तो इन दोनों नंबर का क्या है? सम है। मैं बोलूँ 5 + 6 + 9 और नीचे दिया 7, यानी 5 6 11, 11 और 9 20, 20/7। ये क्या है? 5/7 + 6/7 + 9/7 का क्या है? सम है। क्या है इसका? क्या है? इस फ्रैक्शन का सम है। ये आंसर जो है इसका क्या है? सम है। तो ये क्या हो गया? सम, इसे कहते हैं। अब आया एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? इसका रूल कैसे होता है? सबसे पहले मैं 2 फ्रैक्शन का देखता हूँ कि अनलाइक 2 फ्रैक्शन आपस में अनलाइक हो तो उसको ऐड कैसे करेंगे। एक 3/7 फ्रैक्शन है, एक 4/9 फ्रैक्शन है। इसका क्या निकालना है? एडिशन निकालना है, यानी जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? 7 और 9, 7 और 9 का सबसे पहले हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। साइड में कहीं एलसीएम निकाल लो। तो जब हम 7 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो 7 1 जा 7, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 और 9 का एलसीएम जो आता है हम लोग का कितना आता है? 63 आता है। क्या आता है? 63, यानी तरीका 1 से मैं बता रहा हूँ, सबसे पहला तरीका 2 फ्रैक्शन का जोड़कर। तो 63 नीचे हमारा एलसीएम हो गया। 7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 63 आए, 7 9 जा 63, तो ऊपर 3 में वही चीज़ मल्टीप्लाई कर दो 9 प्लस 9 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 63 आए, 9 7 जा 63,
तो 4 में 7 मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 9 जा 27 हुआ और 4 7 जा 28 हुआ और नीचे 63। अब 27 में 28 ऐड कर दो, 7 और 8 कितना होता है 15, 15 का 5 कैरी 1, 2 2 4 4 और 1 5 अपान 63। अब ये कुछ इसमें कटने वाला नहीं है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होने वाला, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब मेथड 2 क्या है, इसका शॉर्टकट मेथड होता है, यानी कैसे हम इसको जल्दी कर लेंगे। तो तरीका क्या होता है, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा लो, यानी 9 3 जा 27, 7 4 जा 28 और नीचे 7 9 जा 63, इनको ऐड करके कितना आया 55/63, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, हमारा आंसर आ गया। यानी दो फ्रैक्शन जब एडिशन करना हो, दो फ्रैक्शन क्या हो, अनलाइक दो फ्रैक्शन गिवन हो, उनका एडिशन करना है, तो ये दो तरीका से हम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं और क्लियर करते हैं। जैसे मैं बोलूँ 4/6 प्लस 5/3, इनका क्या निकालना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले 6 और 3 का हम साइड में कहीं एलसीएम निकाल लेंगे, तो यहाँ निकालते हैं 6 और 3 का एलसीएम। 2 3 जा 6, 3 3 1 जा 3, तो 2 3 जा 6, एलसीएम कितना है 6, 6 1 जा 6, तो 4 × 1 4, 3 2 जा 6, तो 5 2 जा 5 × 2 होगा, 4 1 जा 4, 5 2 जा 10/6, 4 और 10 कितना होता है 14, 14/6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। यानी जो आंसर आया हमारा कैसा आ रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसा आ रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं। कैसे करते हैं, 7 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 जा 6 1, जो रिमाइंडर आता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको यहाँ लिखते हैं, और जो आंसर या क्वेश्चन आता है उसको होल पार्ट बनाते हैं। तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ गया। अब इसी को हमको कैसे करना है, वैसे करना है। मेथड 2 यानी ट्रिक्स है, शॉर्टकट मेथड से। ट्रिक नहीं बोलते हैं इसको, शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो 3 4 जा, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो, तो 3 × 4 कितना होता है 12, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 12 में 30 जोड़ोगे तो कितना आएगा 42/18। दोनों डिवाइड है, किससे डिवाइड होंगे 6 से, 6 7 जा 42, और ये तुम्हारा हो गया 6 3 जा 18, यानी 7/3 आ गया। 7/3 का मिक्स फ्रैक्शन क्या आएगा, 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 नीचे, 3 2 जा 6 और 1 7। सेम यहाँ पे हमसे एरर हो गया, इसका मिक्स फ्रैक्शन बनाना है तो नीचे क्या आएगा 3 आएगा, गलती से 7 लिख दिया हूँ मैं। ठीक है, अब देखते हैं कि एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन जब कितने हो जाए, 3 फ्रैक्शन हो जाए, 3 अनलाइक फ्रैक्शन हो जाए, तो उनका एडिशन करना है। जैसे 3/7 प्लस 5/14 प्लस 6/35, ये करना है। तो सबसे पहले 7 14 और 35 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। सबसे पहले 7 14 और 35 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऐसे 2 7 जा 45, 35 नहीं कटता है, फिर 5 से 7 7 5 7 जा 35, 7 से देखो सब कट रहा है, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अब 2 × 5 × 7 मल्टीप्लाई कर दो, वही एलसीएम होगा। तो 2 5 जा 10 और 10 7 जा 70, यानी 7 14 35 का एलसीएम कितना 70। 7 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 70 आ जाए 10, तो 3 में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 14 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 70 आ जाए, 14 5 जा 70, 14 5 जा 70, 14 5 जा 70, तो 5 में 10 मल्टीप्लाई कर दो। 35 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 70 आ जाए 2, तो 6 में 2 मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 10 जा 30, 5 10 जा 50, 6 2 जा 12, नीचे क्या आ गया 70। अब इसको ऐड कर लो, 30 और 50 कितना होता है 80, 80 में 10 12 जोड़ोगे तो कितना होगा 92, 92/70। बोथ नंबर आर डिविजिबल बाई 2, डिवाइड करो, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 46/35। क्या ये अब नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है, नहीं है, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन कर लो। जब इसका मिक्स फ्रैक्शन तुम लोग बनाओगे तो कुछ ऐसा आएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का। अब एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन में इस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं कि एडिशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, जब मिक्स फ्रैक्शन हो तो उसका एडिशन कैसे करते हैं, यानी मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन हम लोग कैसे करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन का यानी तीसरा पार्ट हो गया एडिशन का, यानी मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं, यानी एडिशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन एडिशन, ADDIATION, मिक्स फ्रैक्शन एडिशन कैसे करते हैं। तो देखो मिक्स फ्रैक्शन का अगर एक सवाल दिया हो ऐसे, 7 होल 1/4 प्लस 5 होल 1/6, सॉरी 4 प्लस 6 होल 1/4, ठीक है, ऐसे सवाल दिया है। ठीक है, 7 होल 1/4, 5 होल 1/4 और 6 होल 1/4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है हम लोग को। तो कैसे करेंगे, 4 7 जा 28 और 28 और 1 29/4, ये तरीका 1 है, ये पार्ट है, इसका मेथड 1 है। ठीक है, क्या हुआ 29/4, ये 4 5 जा 20 और 20 और 1 21/4, 4 6 जा 24, 24 और 1
25 अब देखो नीचे सेम है, यानी एलसीएम क्या आएगा, सेम आएगा, यानी लाइक फ्रैक्शन हो गया। तो ऊपर वाले को ऐड कर दो, 29 + 21 + 25। अब इसको ऐड कर दो, 29 में 21 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 50 में 25 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 75/4। अब इसका मिक्स फ्रैक्शन बना लो। इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, 18 होल 3/4। हाँ, तो ये इसका क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन हो गया। अब इसको हमको मेथड 2 यानी ट्रिक से करना है। ये तरीका बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, इससे सेकेंडों में आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो जब नीचे सेम है तो क्या आएगा, वही आ जाएगा। ठीक है, और होल वाले पार्ट को जोड़ दो आपस में, 7 5 12, 12 6 18, 18 लिख दो। ठीक है, 18 लिख दिए। अब बात आया ऊपर वाले को वैसे ही जोड़ दो, 1 1 2 और 1 3। ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। क्या आ गया, डायरेक्ट आंसर आ गया। और प्रॉब्लम लेते हैं, एक और प्रॉब्लम लेते हैं, यानी बी नंबर क्वेश्चन, यानी 6 1/2। इसको हम लोग का क्या कर लें, 1/9 कर लेते हैं। 4 होल 2/9, 9 होल 3/9। अब ये सवाल है, इसको सॉल्व करना है तो इसको हम लोग डायरेक्ट आंसर करते हैं ट्रिक से। होल पार्ट को ऐड करो, 6 और 4 10, 10 और 9 19। नीचे क्या आएगा, 9 जब नीचे सेम है तो 9 ही आ जाएगा नीचे, और ऊपर वाले को जोड़ दो, 1 2 3 3 3 6। ये हमारा आंसर आ गया, सेकंडों में आंसर आ गया, मिनटों में आंसर इसका आ जा रहा है। अब इसको अगर बेसिक मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे, 9 6 जा 54, 54 और 1 55/9, 9 4 जा 36, 36 और 2 38/9, 9 9 जा 81, 81 और 3 84, 84/9। अब 9 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वाले को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ दो, 4 और 8 12, 12 और 5 17, 17 का 6 कैरी 1, 5 1 6 6 3 9 9 8 17, 17 1/77/9। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, कितना आया 6। अभी हम लोग को पता है जो रिमाइंडर आता है उसको लिखते हैं ऊपर, जिससे डिवाइड करते हैं उसको लिखते हैं नीचे, जो आंसर आता है उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो ये हम लोग का आ गया। ठीक है, क्या आ गया, ये आ गया आंसर। क्या आ गया, आंसर आ गया। तो दोनों से सेम आ रहा है, दोनों से सेम आ रहा है। अगर इसका और सिंपलेस्ट फॉर्म का बात करें तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, दोनों नंबर 3 से डिवाइड है। देखो 3 5 जा 15, कितना बचा 2, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। तो ये कितना आएगा, इसका जब मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये आएगा। क्या आएगा, ये आएगा। तो इसको हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो ये क्या हो गया, 19 होल 2/3 आ गया आंसर। डायरेक्ट डिवाइड इसलिए कर सकते हैं, ये क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को हम डिवाइड कर दे रहा है, फिर चिपका दे रहा है, मतलब दोनों को कंबाइन कर दे रहा है, तो उसमें कोई इशू होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसमें दूसरे तरह का सवाल। जैसे ऐसा सवाल आ जाए, सी कि 4 होल 1/5 है और 6 होल 1/10 है। अब इनको ऐड करना है, सॉरी इनको ऐड करना है, हाँ इनको ऐड करना है, सही है, इनको ऐड करना है। जब ऊपर 1 हो, जब ऊपर 1 हो यानी न्यूमरेटर 1 हो, ऊपर 1 का मतलब न्यूमरेटर 1 हो, तो इसको सॉल्व करने का सबसे पहले तो बेसिक मेथड देखते हैं, यानी मेथड 1 देखते हैं, फिर ट्रिक देखेंगे। तो 5 4 जा 20, 20 और 1 21, 21/5, सही है। फिर 10 6 जा 60, 60 प्लस 1 61 और 61/10, 5 10 का एलसीएम 10, 5 2 जा 10, 21 2 जा 21 इंटू 2, 10 1 जा 10, 61 इंटू 1, तो 21 इंटू 2 42, 61 इंटू 1 61/10, 1 और 2 3 4 और 6 10, 103/10। इसको मैक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या आएगा, 10 होल 3/10। दिस इज द आंसर। अब इसको सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, होल पार्ट को होल पार्ट से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। मेथड 2 हम लोग का, होल पार्ट से होल पार्ट को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 4 और 6 10, 5 और 10 का साइड में एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा, नीचे लिख देंगे 10। ठीक है, 5 2 जा 10, तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 1 2 जा 2 प्लस 10 1 जा 10, तो 1 1 जा 1, 2 और 1 कितना होता है 3, यानी 10 होल 3/10। अब एक बात करें, ये आ गया आंसर, दोनों से आंसर आ गया। इसमें इतना ज़्यादा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, इसमें 15 सेकेंड 20 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। इसका डी पार्ट करते हैं, यानी ऐसा हो 4 होल 1/7 प्लस 6 होल 1/2। अब देखो ऐसा नंबर हो, ऐसा नंबर हो, क्या ऊपर न्यूमरेटर 1 हो और इसको सॉल्व करना है तो हम लोग कैसे करते हैं, बहुत आसान होता है, ऐसे करते हैं। देखो करने का तरीका, होल पार्ट को जोड़ दो, यहाँ पे लिख लो 4 6 10, ठीक है, 2 1 जा 2,
7 वन जा 7, 2 और 7 को जोड़ दो, 2 7 9 ऊपर, और इनको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर आ गया। नहीं समझ में आया, एक और सवाल लेते हैं। 3 होल 1/5, 2 होल 1/6। तो देखो 5 6 को मल्टीप्लाई करो, नीचे 30, 3 2 को जोड़ दो 5, और देखो 6 1 जा 6, 5 1 जा 5, 6 और 5 11, ये हमारा आंसर आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। तो सेकंडों में हम लोग इसका एडिशन कर लेंगे, बेसिक से कर ही लोगे, समझा ही दिए हैं, ठीक है। बात करते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का। जैसे अभी तक हम कितना फ्रैक्शन ले रहे हैं, कितना फ्रैक्शन का बता रहे हैं, मतलब मिक्स फ्रैक्शन का कितना फ्रैक्शन ले रहा है, 2 पार्ट ले रहा है मिक्स फ्रैक्शन का, 1 और 2। अब मिक्स फ्रैक्शन और बढ़ाते हैं, 3 पार्ट करते हैं, 4 पार्ट करते हैं, यानी 4 मिक्स फ्रैक्शन एक साथ ऐड करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूँ तो क्या था, सी डी जो भी हो, नंबर डी हो ई हो जो हो, तो उसको हम क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं, एक सवाल दिया है हम लोग का, सवाल है क्या है, 3 होल 1/3 प्लस 4 होल 3/4 प्लस 5 होल 4/12। तो इसको अगर बेसिक से करना है तो सब कोई कर लेगा, बेसिक से करना है तो सब कोई कर लेगा। कैसे, 3 3 जा 9, और 9 और 1 10, 10/3, 4 4 जा 16 और 3 19/4, 12 5 जा 60, 60 और 4 64/12, 3 4 12 का एलसीएम कितना, 12, 3 4 जा 12, 10 इंटू 4, 4 3 जा 12, 19 इंटू 3, 12 1 जा 12, 64 इंटू 1, 10 4 जा 40, 19 इंटू 3 57, 64 इंटू 1 64, ये हो गया 64 इंटू 1 कितना होगा 64, कितना होगा 64। अब इसको ऐड कर लो, 40 क्या लिखा है, 4 और 7 11, 11 का 1 कितना होगा 1, और तुम्हारा हो गया 6 5 11, 11 4 15, 15 और 1 16/12, ये आंसर आ गया। अब इसका मिक्स, अभी इस डी पार्ट सवाल को कैसे करेंगे, 3 होल 1/3, 4 होल 3/4, 5 होल 4/12। देखो इसको पहले बेसिक मेथड से करते हैं। बेसिक मेथड से करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं। 3 3 जा 9, 9 और 1 10, क्या लिखा है 10/3, फिर ये क्या लिखा है 4 4 जा 16, 16 3 19, 19/4, ये लिखा क्या लिखा है 12 5 जा 60, 60 और 4 64/12। अब धीरे से साइड में 3 और 4 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा 2 3 जा 3, 2 4 2 जा 4, 2 6 जा 12, 3 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी एलसीएम कितना आ गया 12, 3 4 जा 12, 3 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए 12, 12 है 4, तो 10 में 4 मल्टीप्लाई कर दो, 4 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 12 है 3, 19 में 3 मल्टीप्लाई कर दो, 12 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 12 है 1, तो 64 में 1 मल्टीप्लाई कर दो, 10 4 जा 40, 19 3 जा 57, 64 1 जा 64 अपान का 12। अब इसका आंसर कैसे आएगा, इसको ऐड करेंगे हम लोग, 4 और 7 कितना होता है 11, 11 में 0 जोड़ोगे तो वही रहेगा 11 कैरी 1, 6 और 2 5 11, 11 और 4 15, 15 और 1 61, 61/12। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिक्स फ्रैक्शन आएगा, ये आएगा 13 होल नीचे 2 ऊपर 5, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको ट्रिक से करना है तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, होल पार्ट को जोड़ देंगे। तो होल पार्ट में क्या है 3 है 4 है और 5 है, इसको जोड़ दो, 3 और 4 कितना होता है 7, 7 और 5 12, होल पार्ट को लिख देंगे। नीचे 3 4 12 का एलसीएम कितना आता है 12, 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए 4, तो 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 4, 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए 3, तो 3 में 3 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है सर, आगे बढ़ो, 12 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए 1, तो 4 में 1 मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 4 जा 4, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, तो 4 4 8, और 8 और 9 17। अब देखो बच्चों, क्या ये मिक्स फ्रैक्शन लिखा है, नहीं लिखा, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, द कम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा है और होल नंबर लिखा है, इसको प्रॉपर बना लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 12 प्लस 17/12, ये सही है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 प्लस 12 1 होल 5/12। अब इसमें 12 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो गया 13, 13 होल 5/12, तो ये हमारा आंसर आ गया। दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो इससे कम टाइम लग रहा है। अब देखो ये तो हो गया समझाने के लिए, अब इसको हम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो 12 में कितना बार टेबल पढ़ेंगे जो 17 से कम रहे या 17 के डायरेक्ट बराबर आ जाए, तो 12 1 जा 12, तो 1 बार पढ़े तो 1 इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया 13, और 17 में से 12 घटा दो, क्या हो गया 5, ये हमारा आंसर आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। एक और सवाल देखते हैं पार्टी, एक और सवाल देखते हैं। जैसे ऐसा सवाल दिया 4 होल 1/5, 6 होल 2/3, 5 होल 4/,
4/2। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 5 और 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 30। कितना आएगा, 30। कितना आएगा, 30। तो नीचे लिख देंगे 30 और 4 और 6 और 5 होल पार्ट को जोड़ देंगे। 4 6 10 और 10 और 5 15। ठीक है, 5 में क्या मल्टीप्लाई करेगी, 30 आया 6, तो 1 में 6 मल्टीप्लाई कर दो। 3 में क्या मल्टीप्लाई करेगी, 30 आया 2 में 2 में 10 मल्टीप्लाई कर दो। 2 में क्या मल्टीप्लाई करेगी, 30 आया 15, तो 4 में 15 मल्टीप्लाई कर दो। 1 6 जा 6, 2 10 जा 20, 4 15 जा 60, यानी 6 + 20 + 60 जोड़ के कितना होगा, 86। कितना होगा, 86। तो ये हो गया 86। अब देखो 13 का कितना बार टेबल पड़ेगा, 86 से आए, 86 से कम रहे तो 13 1 जा 30, 31 जा 30, 32 जा 60, 33 जा 90, ज़्यादा हो गया यानी 2 बार। तो ये इसमें से 2 बार यहाँ पे आ जाएगा। 15 में 2 जोड़ दो 17 और 32 जा 60, 86 में से 60 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 86 में से 60 माइनस करोगे तो 26/30, यानी इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या आएगा, 17 होल 26/36। तो ये हमारा क्या हो गया, इस मिक्स फ्रैक्शन का आंसर हो गया। एक और सवाल करते हैं, पार्ट एफ। एक और सवाल करते हैं, सवाल क्या है, 6 होल 1/4 प्लस 5 होल 2/6 प्लस 7 होल 4/12। अब इसको सॉल्व करना है तो 4 और 6 और 12 का जब तुम एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, 12 नीचे लिख दो और होल पार्ट को जोड़ दो। 6 और 5 11, 11 और 7 18, यानी 18। 6 5 11, 11 और 7 18। 4 में क्या मल्टीप्लाई करेगी, 12 आए 3, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। तो 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 1 3 जा 3, 6 2 जा 12, 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो 2 2 जा 4, 12 1 जा 12, 4 में 1 का मल्टीप्लाई कर दो 3 4 7, 7 और 4 11, यानी ये आ गया 18 होल 11/12 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस मिक्स फ्रैक्शन। इसका एडिशन करने पे, ठीक है, समझ में आ गया, यानी एडिशन अब हम लोग कर लेंगे। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। दूसरा पार्ट है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन देख लीजिए। दूसरा इसका पार्ट है ऑपरेशन ऑफ नंबर का, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन किसका, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन, किस फ्रैक्शन का, लाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन। फ्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, SUBTRACTION, सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। अगर मैं बोलूँ कि पहला सवाल हम लोग का है 7/3 माइनस 5/3, तो कैसे करेंगे, नीचे 3 लिख देंगे और ऊपर वैसे लिख के सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7 में से 5 गया 2, 2/3। सेम 6/11 माइनस 2/11, तो कैसे होगा, नीचे क्या आएगा एलसीएम 11 और 6 में से 2 को माइनस कर देंगे, 4/11 इज द करेक्ट आंसर। अब मान लो 3 फ्रैक्शन आपस में माइनस हो रहे हैं, जैसे 5/11 माइनस 2/11 माइनस 1/11, तो क्या होगा, नीचे 11 ऊपर 5 माइनस 2 माइनस 1, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, तो 2/11 क्या हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ क्या है, लाइक फ्रैक्शन। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, किसका, सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, 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 सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। यानी अनलाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, जैसे 7/2 माइनस 3/4 आपस में कैसे हैं, अनलाइक फ्रैक्शन है, इनका क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो 2 और 4 का सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। तो ले लो कितना आएगा 4, 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाए 2, तो 7 2 जा 2, 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाए 1, तो 3 1 जा हो जाएगा, 7 2 जा 14, 3 1 जा 3/4, 14 में से 3 गया 11, 11/4। अब इसका मिक्स फ्रैक्शन बना लो, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, ये हो गया आंसर। अब पार्ट ए। अब इसी का तरीका बनता, तरीका 2 से क्या आंसर आ रहा है चेक करते हैं। क्या करते हैं, इसका इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 7 जा 21, 2 8 3 जा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 आपस में मल्टीप्लाई, 28 में से 6 गया 22 और 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 11/4, जिसका मिक्स फ्रैक्शन यही होता है। तो ये आंसर हो गया। ये भी तरीका मेथड 2 जो है शॉर्टकट मेथड है, इससे जल्दी आंसर आ जाता है। जैसे 7/3 माइनस 5/4। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखो अगर मेथड 1 से करें तो 3 4 का एलसीएम 12, 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 12 है 4, तो 7 में क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 4,
माइनस 4 3 था 12, तो 5 3 था करना पड़ेगा। 7 4 जा 28, माइनस 5 3 था 15 अपॉन 12। 28 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 13, 13 अपॉन 12। इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा 1 होल 12 अपॉन 1, 1 होल 1 अपॉन 12। इसका मिक्स फ्रैक्शन हुआ, यानी ये आंसर हो गया। अब इसको शॉर्टकट मेथड से करते हैं। 4 7 जा 28, 3 5 जा 15, और ये नीचे का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 4 जा 12, 28 में से 15 गया 13, 13 अपॉन 12 का मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, यही होगा। यानी दोनों तरफ से आंसर हम लोग का सेम आ रहा है। अब सब्ट्रैक्शन पे कुछ बातें बताना है हमको, सब्ट्रैक्शन का कुछ बातें बताना है। सबसे पहले एक टर्म होता है कि सब्ट्रैक्ट, इस तरह का सवाल पूछे कभी बुक में दिया रहता है, या सवाल पूछे किसी एग्जाम में, सब्ट्रैक्ट 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 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2, यानी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। दैट मीन्स कि 2 में से हमको क्या करना है 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है। या कहीं तुमसे सवाल पूछे सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम बी, दैट मीन्स बी में से ए को सब्ट्रैक्ट कर देना है, बी में से ए को सब्ट्रैक्ट कर देना है। फिर इसी तरह एक कॉन्सेप्ट का बात आ गया कि डिफरेंस किसे कहते हैं, डिफरेंस किसे कहते हैं, डिफरेंस किसे कहते हैं। तो डिफरेंस मतलब मीन्स क्या होता है, डिफरेंस मतलब होता है कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यानी मैं बोलूँ 2 और 4 का डिफरेंस क्या होता है, 2 और 4 का आपस में डिफरेंस क्या होता है, तो क्या होता है 2। अगर बहुत कोई सोच रहे हैं कि 2 और 4 का डिफरेंस आपस में क्या होगा, तो 2 में से 4 घटा दो तो क्या आता है -2। ये गलत है, क्योंकि डिफरेंस हमेशा कैसा आता है, बड़ा माइनस छोटा, यानी बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑलवेज जो आंसर आता है हम लोग का प्लस में आता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि दो, एक -3 है और एक -7 है, इन दोनों का आपस में डिफरेंस क्या होगा, सबसे पहले बताओ दोनों में से बड़ा नंबर कौन, तो दोनों में से बड़ा नंबर क्या होगा -3। ठीक है, अब इसमें से बड़ा हो गया, छोटा को सब्ट्रैक्ट कर दो -3 माइनस माइनस +7, तो -3 +7, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 7 में से 3 गया 4, साइन किसका आता है बड़े नंबर का, यानी प्लस आ गया। यानी जो डिफरेंस ऐसा क्वांटिटी है जो हमेशा कैसा आता है प्लस में, कैसा आता है ऑलवेज कैसा आता है प्लस में। डिफरेंस जो होता है हमें हमेशा कैसा आता है पॉजिटिव। डिफरेंस मतलब क्या होता है हिंदी में अंतर, ये हमेशा कैसा आता है प्लस में, यानी पॉजिटिव आता है। अब हम लोग बात करते हैं सब्ट्रैक्शन का, कि सब्ट्रैक्ट 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 4 होल 4 अपॉन 16 फ्रॉम 9 होल 3 अपॉन 8। ठीक है, ये हमारा एक सवाल हो गया। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो ऐसे करते हैं, फ्रॉम मतलब इसमें से इसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 9 होल 3 अपॉन 8 -4 होल 4 अपॉन 16। इसको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं बताया। तो सेम जैसे एक होता है बेसिक मेथड, एक होता है ट्रिक मेथड, जैसे एडिशन का कर रहे थे। ट्रिक मेथड जो है, जो हम शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं, वो उससे आंसर बहुत ईजिली आ जाता है, 1 लाइन में आ जाता है। यानी हम लोग अगर हम जिसका कैलकुलेशन फास्ट होगा वो ओरली उस क्वेश्चन का आंसर बता सकता है। जैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो हम लोग ऐसे करेंगे 8 9 जा 72, 72 और 3 75 अपॉन 8, सेम 16 4 जा 64, 64 में 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा 68 अपॉन 16, और 8 और 16 का जब एलसीएम निकालते हैं तो 16 आता है, निकाल लेना। 8 2 जा 16, तो 75 में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 16 1 जा 16, तो 68 इंटू 1, 75 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 150, 68 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 68 अपॉन 60। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 6 गया 4, यानी 14 में से 6 गया 8, 82 अपॉन 16। दो बोथ नंबर 2 से डिविजिबल हैं, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब ये क्या लिखा है 41 अपॉन 8, इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा 8 5 जा 40 और 1, ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। अब इसको ट्रिक मेथड से करना है, यानी मेथड 2 से करना है, तो कैसे करेंगे 9 में से 4 गया 5, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, 8 और 16 का एलसीएम कितना होता है 16, लिख देंगे। ठीक है, अब 8 2 जा 16, तो 3 2 जा 6, 16 1 जा 16, तो ये कितना हो गया 4 1 जा 4, 6 में से 4 गया 2। अब हमको पता है कि मिक्स फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है कम्बिनेशन ऑफ होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन का होता है। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी जो हमारा आंसर आएगा 5 होल 1 अपॉन 8, यानी प्लस है, फिर कंबाइन हो जाता है, ये जाता है, यानी हम डायरेक्ट इसको काट सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी जो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा 5 होल 1 अपॉन 8। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग एक दो और सवाल मिक्स फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन का। जैसे इसका मिक्स फ्रैक्शन का एक दो और सवाल सब्ट्रैक्शन का, जैसे मान लो 3 -1 अपॉन 3 है, -4 सॉरी
ये 13 है, 13 होल 1/3 माइनस 4 होल 1/7। सेम, अगर न्यूमरेटर सेम हो तो कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, 13 में से 4 गया 9 ट्रिक मेथड से, यानी होल पार्ट को होल पार्ट से सब्ट्रैक्ट कर दो, नीचे क्या करो मल्टीप्लाई करके लिख दो, 3 7 जा 20, ऊपर 7 1 जा 7, 3 1 जा 3, यानी 7 में से 3 गया 4, ये आ गया। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं। अब क्या नीचे का सेम हो जाए, नीचे का सेम हो जाए, यानी डिनोमिनेटर सेम हो जाए, क्या हो जाए डिनोमिनेटर सेम हो जाए, ये क्या करना है सर, बुला के नहीं है वीडियो बनाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कि जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए, और माइनस का ही सवाल है तो माइनस ही रखते हैं, तो ये यहाँ पे क्या आया 7 होल 1/5, तो क्या करते हैं नीचे क्या आएगा 5 आएगा, 13 में से 6 गया, 13 में से 7 गया 6, और 2 में से 1 बस बेसिकली माइनस कर देंगे, तो 2 में से 1 गया 1, तो ये आ गया हमारा डायरेक्ट आंसर, ये क्या आ गया डायरेक्ट आंसर आ गया, यानी सब्ट्रैक्शन का ऑलमोस्ट पार्ट डन हो गया, यानी सब्ट्रैक्शन हम लोग ऐसे करते हैं। अब बात करते हैं फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन का, अब बात क्या करते हैं फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन का, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन का, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, तीसरा ऑपरेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, किसका बात कर रहे हैं हम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं कि ए अपन बी क्या है, कोई फ्रैक्शन है, ए अपन बी क्या है, कोई फ्रैक्शन है, और सी अपन डी क्या है, कोई फ्रैक्शन है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ऊपर का ऊपर, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, यानी क्या आ जाएगा ए सी अपान बी डी, ये होता है मल्टीप्लिकेशन का रोल। फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके आंसर लिख दो, यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि मल्टीप्लाई करो 2/3 मल्टीप्लाई 5/6, तो कैसे होगा 2 मल्टीप्लाई 5 3 मल्टीप्लाई 6। अब देखो इसमें कोई ऐसा जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जा, ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा हो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई कर दो 1 5 जा 5, 3 3 जा 9, तो 5/9 क्या हो गया, मेरा आंसर आ गया। दूसरा सवाल ऐसा दिया हो 3/6 4/9 5/18 9/2, क्या देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मतलब 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 9, नीचे 6 इंटू 9 इंटू 18 इंटू 2, 9 से 9 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, सेम देखो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अब क्या बच गया, ऊपर बचा 5, नीचे बचा 3 इंटू 6 यानी 18, यानी 5/18 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और बात करते हैं, ऐसे कहीं दिया है तीसरा तीसरा यानी सी पार्ट, क्या 3/7 मल्टीप्लाई 4/6 मल्टीप्लाई 14/18, क्या 14/18 इंटू 9/2, अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखो हम ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर पार्ट को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, उसके बावजूद अगर जो कैंसिल हो रहा है हम यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो गया काम, ठीक है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 1 जा 2, ये भी हो गया, ठीक है। अब देखो 7 2 जा 14, अब देखो 2 1 जा 2, सब कट गया, कुछ नहीं बचा, यानी 1 1 1 मल्टीप्लाई होके 1 आएगा, नीचे मल्टीप्लाई होके वही 1 आ जाएगा, 1/1 इज 1 ही होता है, यानी सब कैंसिल आउट हो गया इसमें। ठीक है, डी पार्ट देखते हैं, इसमें एक और सवाल देखते हैं, 4 मल्टीप्लाई 3/4, तो दैट मीन्स इसको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा 4, नीचे कुछ नहीं लिखा तो हम 1 लिख सकते हैं, 3/4, यानी 4 से 4 कैंसिल, ये क्या हो गया 3/1, दैट मीन्स 3 इज द करेक्ट आंसर। ये होता है मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन का कुछ मल्टीप्लाई का सवाल लेते हैं, 3 होल 1/4 मल्टीप्लाई 5 होल 1/6 मल्टीप्लाई, पहले दो मिक्स फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो सबसे पहले इसमें बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं 5th क्लास में, 4th क्लास में, 6th क्लास में, वो क्या गलती करते हैं, ये गलती कर देते हैं, 3 1 जा 3,
3 2 ज़ा 6। ये क्या होता है, गलत तरीका होता है। इसको करने से पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इसको कैसे करें, इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में कर लें। तो कर लो 4 3 ज़ा 12, 12 और 1 13, 13 अपान 4, 6 5 ज़ा 30, 30 और 1 31, 31 अपान 6। तो इसका सही तरीका होता है, अब 31 और 31 को क्या करो, 13 और 13 को क्या करो, मल्टीप्लाई 4 इंटू 6, 4 6 जा 24 और 31 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 13 1 जा 13 का 3 कैरी 1, 13 3 जा 39 और 1 40 403, दैट इज द करेक्ट आंसर। अब इसका मिक्स फ्रैक्शन बना लेंगे यानी डिवाइड करके, वो तुम लोग कर लोगे। एक और सवाल लेते हैं, इसका एक पार्ट 6 होल 1 अपान 2 मल्टीप्लाई 3 होल 2 अपान 5 मल्टीप्लाई 4 होल 2 अपान 6। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका, 2 6 जा 12, 12 और 1 13 अपान 2, 5 3 जा 15 और 2 17 अपान 5, 6 4 जा 24, 24 और 2 26 अपान 6। अब इसको कर लो सॉल्व, जो कट रहा काट लो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 13 जा 26। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, 13 13 जा 169 इंटू 17, 5 6 जा 30, 17 9 जा 153 का 3 कैरी 5, 17 6 जा 102, 102 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 117, यानी 117 में 7 कैरी 11, 17 1 जा 17 और 11 होता है हमारा 28 अपान 30। अब इसका मिक्स फ्रैक्शन बनाना है तो कर लो, 2873 को डिवाइड करना है 30 से, तो 13 9 जा 270, 13 35 जा 150, 23 आ गया, यानी 23 अपान 30 95। बस एक बार चेक करना है कि क्या है, मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ रहा है ना, मैं फास्ट क्या आंसर आ रहा है कि नहीं। 7 9 जा 63 का 3 कैरी 6, 7 6 जा 42 और 6 48 का 8 कैरी 4, 7 1 जा 7 और 7 और 4 11, 1 9 जा 9, 1 6 जा 6 1 1 जा 1 3 8 9, 17 1 और 6 और 7 और 1 8 1 1 2 2 8 7 3, यानी ये हो गया हम लोग का आंसर दिस क्वेश्चन, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम लोग डिवीजन का, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। अब बात करते हैं हम लोग डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। अब बात करते हैं हम लोग डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं, सबसे पहले ये फोर्थ हम लोग का एक्सप्रेशन है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन मतलब 2 फ्रैक्शन दिया उसको आपस में डिवाइड करना है, 3 फ्रैक्शन दिया है, 4 फ्रैक्शन दिया आपस में डिवाइड करना है। तो कैसे करते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि ए अपान बी को डिवाइड कर रहा है फ्रैक्शन सी अपान डी, तो कैसे करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ए अपान बी को कौन सा फ्रैक्शन डिवाइड कर रहा है, सी अपान डी। तो जब ये फ्रैक्शन डिवाइड कर रहा है, जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये क्या रहता है, पलट जाता है, यानी रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी डी अपान सी हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करके को सॉल्व करके जो कटे वो काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो, वही आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब 4/5 डिवाइड कर रहा है 4/5 को, तो आंसर क्या आएगा देखते हैं, 4/5 मल्टीप्लाई 5/4, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आंसर क्या आया 1 आया। मैं बोलूँ 2/9 डिवाइड कर रहा है 7/3 को, दैट मीन्स 2/9 मल्टीप्लाई 3/7, 3 3 जा 9, तो 2 1 जा 2, 3 7 जा 21। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं, सवाल नंबर सी। सवाल नंबर सी क्या है, सवाल नंबर सी क्या है, मैं बोलूँ कि 1/16 डिवाइड 1/16 डिवाइड 1/16 डिवाइड 1/16, ये क्या कर रहा है, आपस में डिवाइड कर रहा है। तो अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि 1/16 से 1/16 कट गया, 1/16 से 1/16 कट गया, इससे ये डिवाइड हुआ तो 1 आ गया, इससे ये डिवाइड हुआ तो 1 आ गया, 1 1 1, क्योंकि हम लोग को पता है, पढ़ाया गया है कि सेम नंबर, कभी सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, नंबर या फ्रैक्शन, तो जवाब क्या आता है 1 आता है। क्या आता है 1 आता है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, 2/3 को 2/3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, तो वही 1 आएगा। लेकिन ये इस क्वेश्चन का करने का तरीका गलत है। जब दो फ्रैक्शन दिया हो तो ऐसा कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन दिया हो तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं सर सॉल्व, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है 1/5
16। ये क्या है, डिवाइड में है, जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो क्या होता है, पलट जाता है, 16/1। ये भी क्या है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 16/1। ये भी क्या है, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 16/1। 16 1 जा 16। अब क्या बच गया ऊपर, 16 × 16, नीचे क्या बचा, 1। 1 आएगा तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो 16 × 16 क्या होगा, 256। यानी इस क्वेश्चन का 256 क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। 4 कितना टाइम्स देखा हूँ मैं, 6 टाइम्स। तो इसका भी आंसर ऐसे नहीं कर सकते हम कि 4 1 जा 4, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, आंसर क्या आता है, 1 आता है। आंसर क्या आता है, 1 आता है। फिर 1 से 1 बार में, फिर 1 डिवाइड 1, 1 1 जा 1। ये भी गलत तरीका है। तो सर सही तरीका क्या है, 4 डिवाइड 4 डिवाइड 4 डिवाइड 4 डिवाइड 4 डिवाइड कितना बार दिया है, 6 टाइम दिया है। तो इसको सॉल्व करने का सही तरीका क्या है, तो सही तरीका ये है, देखो 4, अब क्या है, डिवाइड है, जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो क्या आता है, ये क्या है, ये दिया है इसका उल्टा, तो 4 के नीचे क्या, मैं मान लेता हूँ 1 है, तो क्या होगा 1/4। इसी तरह 1/4, ये भी 1/4, और ये भी 1/4, और ये भी 1/4। देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, 1 1 जा 1, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256। यानी ये हमारा आंसर आ गया। यानी फ्रैक्शन का डिवीजन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक और सवाल देते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। 3 होल 1/5 को डिवाइड करो 2 होल 5/7 से। तो आप कोई डिवाइड करे तो ऐसा मत कर देना कि 5 से 5 कट गया, ये गलत तरीका है। पहले इसको इम्प्रॉपर बनाओ। 5 3 ज़ा 15, 15 और 1 16/5, 7 2 ज़ा 14, 14 और 5 19, 19/7। अब इसको सॉल्व करने का तरीका 16/5, ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 7/19। 16 × 7 कितना होता है, 112, और 5 × 19, 5 × 19 कितना होता है, 95। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका मिक्स फ्रैक्शन चाहिए, अब इसका मिक्स फ्रैक्शन चाहिए तो क्या होगा, 95 1 जा 95, और इसमें 17 जोड़ दो, आ गया आंसर। ठीक है, आ गया आंसर। अब अगला पार्ट देखते हैं हम लोग का। अब इनका अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट क्या है कि सिंप्लीफिकेशन। बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास जब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फ्रैक्शन का जब चारों पार्ट एक साथ मिला देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अब सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, देखते हैं। यानी सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट देखते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन का। सबसे पहले क्या देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन का। सबसे पहले क्या देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन का क्या देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो क्या होता है, इसमें एक रूल होता है, उसी से सवाल सॉल्व होता है। बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास। अब ये बोर्ड मास क्या होता है, बी फॉर ब्रेकेट, बी फॉर क्या होता है, ब्रेकेट होता है। ओ फॉर क्या होता है, ऑफ, ऑफ मतलब कितना टाइम्स, कितना टाइम्स यानी कितना गुना, करते गुना है लेकिन ऑफ वाला गुना कितना टाइम्स। डी मतलब डिवीज़न, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। अब ये पढ़ने का क्या जरूरत पड़ता है, यानी जिस सवाल में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ ब्रैकेट सब दिया हो तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट, देन हम क्या सॉल्व करते हैं, ऑफ, देन हम क्या सॉल्व करते हैं, डिवीजन, देन क्या सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। ऐसा ही सीरीज फॉलो करते हैं, यानी टॉप से बॉटम आते हैं सॉल्व करने का तरीका। अब देखो ब्रैकेट कितने तरह के होते हैं, ब्रैकेट 4 तरह के होते हैं। ब्रैकेट कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के। कौन कौन से, तो सबसे पहले एक होता है बार ब्रैकेट, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट। हम सबसे पहले आप ब्रैकेट के बारे में पढ़ते हैं। ब्रैकेट कहते किसे हैं, कौन ब्रैकेट का क्या नाम है। सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, बार ब्रैकेट। कौन सा बार ब्रैकेट बोलते हैं, बार, बार या लाइन ब्रैकेट, बार या लाइन ब्रैकेट। फिर दूसरे ब्रैकेट का नाम देखते हैं। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ब्रैकेट के बारे में, बार ब्रैकेट या लाइन ब्रैकेट। दूसरा होता है, इसको पढ़ते हैं स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ओपन, स्मॉल या ओपन ब्रैकेट, स्मॉल बोलते हैं या ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, BRACKET। उसके बाद बात करते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट। कौन सा, कर्ली ब्रैकेट, क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट। इसके बाद सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट, इसको बोलते हैं स्मॉल या बिग ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट, बिग क्लोज या स्क्वायर ब्रैकेट। इनमें से किसी एक नाम से जाना जाता है, इनमें से कोई भी बोल दो, बिग क्लोज स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट में कितना किंगडम है, 4। यानी सबसे पहले अगर किसी सवाल में चारों ब्रैकेट दिया है तो सबसे पहले कौन सा सॉल्व करेंगे, बार ब्रैकेट, देन
ओपन ब्रैकेट देन करली ब्रैकेट देन बिग ब्रैकेट, ये सॉल्व करने का तरीका होता है। ठीक है, यानी अगर चारों ब्रैकेट दिए हैं तो सबसे पहले सॉल्व कौन करते हैं, बार ब्रैकेट देन ओपन ब्रैकेट देन करली ब्रैकेट देन बिग ब्रैकेट। अब करते हैं इस पर सवाल, इस पर सवाल कैसे पूछा जाता है, इस पर सवाल कैसे पूछा जाता है, यानी ऐसा सवाल आता है इसमें। सबसे पहला सवाल अगर मैं बताऊं कैसे सवाल आते हैं, तो पहला सवाल इसमें पूछ रहा हूँ मैं, पहला सवाल 4 होल 4/5, 4 होल 4/5 डिवाइड 3/5 ऑफ 5 मल्टीप्लाई 5 सॉरी प्लस 4/5 मल्टीप्लाई 3/10 -1/5। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो कौन सा रूल से सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास। अब इसमें कहीं ब्रैकेट का जिक्र नहीं है, तो ब्रैकेट तो खत्म हो गया, ऑफ ऑफ का जिक्र है, तो सबसे पहले ऑफ कर दो। आप मतलब कितना गुना, तो 5 1 जा 5, ये वाला खत्म हो गया, 3 1 जा 3, यानी 5 4 जा 20, 20 और 4 24/5 डिवाइड 3 1 जा 3, ये बना। ठीक है, प्लस 4/5 इंटू 3/10 -1/5, यानी ऑफ वाला सॉल्व हो गया। उसके बाद डिवीजन करते हैं, तो डिवीजन करो, एक एक स्टेप करते हैं, नहीं तो सवाल गलत हो जाता है। डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो 1/3 प्लस 4/5 इंटू 3/10 -1/5, 3 8 जा 24, तो ये क्या हो गया हम लोग का 8/5 प्लस 4/5 इंटू 3/10 -1/5। ठीक है, तो तुम्हारा हो जाएगा 2 2 जा 4 2 5 जा 10, तो ये हमारा हो गया 8/5, और ये हो गया हमारा 8/5, ये हो गया 2 3 जा 6 6/25 -1/5। तो हम इसको कर सकते हैं भाई। उसके बाद एडिशन, एडिशन में क्या होगा, 5 और 25 का एलसीएम 25, 5 5 जा 25, तो 8 5 40, 25 1 जा 25, तो ये हो गया तुम्हारा 6 -1/5, 40 में 6 जोड़ेंगे तो 46/25 -1/5, तो 25 और 5 का एलसीएम 25, तो 46 25 1 जा 25, 46 1 जा 46, 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा नहीं 5 5 जा 25, तो 1 5 जा 5, 46 में से 5 गया 41, 41/25 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या है, करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं बोर्ड मास का सेकेंड टाइप का सवाल, बोर्ड मास का सेकेंड टाइप का सवाल, बोर्ड मास का इसी में और कैसे सवाल पूछे जाते हैं, तो इसी में इस तरह के भी सवाल पूछा जाता है। 5 होल 1/2, 5 होल 1/2 ऑफ 3/2 माइनस 3/5 प्लस 1/2 डिवाइड 5/11। तो इसमें सबसे पहले बोर्ड मास करते हैं, यानी ब्रैकेट करते हैं, तो ब्रैकेट करो 5 1/2 ऑफ, तो ब्रैकेट करते हैं, ब्रैकेट करने का तरीका सब्ट्रैक्शन करना है। 5 3 जा 15, 2 3 जा 6, 15 में से 6 गया 9, 9/10 प्लस 1/2 डिवाइड 5/11, 2 5 जा 10 और 1 11, 11/2 ऑफ 9/10 प्लस 1/2 डिवाइड 5/11। यानी बोर्ड मास में सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर एस, तो ब्रैकेट हो गया, फिर ऑफ करते हैं, ऑफ करते हैं, करो, तो ऑफ में क्या हो गया, कुछ नहीं कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑफ में कुछ नहीं कट रहा है, 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 तो क्या हो जाएगा, 11 9 जा 99, 2 10 जा 20 प्लस 1/2 डिवाइड 5/11। अब 99/20 प्लस ये क्या हो जाएगा हम लोग का 1/2, 1/2, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 11/5। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 99/20 प्लस 11/10, 20 और 10 का एलसीएम 20, 99 1 जा 99, 21 जा 20, तो 99 1 जा 99, 10 2 जा 20, 11 2 जा 22, 99 में 22 जोड़ दो, कितना आएगा 121/20, ये हो गया हम लोग का आंसर। इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, 6 होल 1/20। ठीक है, इसमें तीसरा सवाल देखते हैं,
सिंप्लीफिकेशन का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 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 2 क्वेश्चन करा दिए, तीसरा क्वेश्चन और टफ करते हैं सवाल का लेवल। 5 क्वेश्चन बस करेंगे सिंप्लीफिकेशन का। 9 होल 3/4 डिवाइड 2 होल 1/6 प्लस ब्रैकेट 4 होल 1/3 माइनस 1 होल 1/2 प्लस 1 होल 3/4। तो इसमें देखो सब ब्रैकेट आ गया है, मतलब 3 तरह का ब्रैकेट का यूज़ हुआ है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले बार ब्रैकेट नहीं दिया है तो सबसे पहले ओपन ब्रैकेट करेंगे। तो बाकी सब ऐसे ही लिख दो। 4 9 जा 36 और 3 39/4 डिवाइड 6 2 जा 12 और 1 13/6 प्लस 3 4 जा 12 और 1 13/3 माइनस। अब इसको सॉल्व करना है तो डायरेक्ट सॉल्व कर लें या ऐसे कर लें? ऐसे कर लेते हैं। 2 1 जा 2 और 1 3/2 प्लस 4 1 जा 4 और 3 7/4। सबसे पहले इसी को सॉल्व करना है, बाकी सब एज इट इज़ लिखते जाओ। अब सॉल्व करना है तो क्या होगा? 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 4। 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 4। 3 दूना 2 दूना 4, तो 3 दूना 6, 4 करने 4, तो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया। तो ये आएगा तुम्हारा 39/4 डिवाइड 13/6 प्लस 13/3 माइनस 13/4। अब इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो करने का तरीका 39/4 डिवाइड 13/6, तो ये हो जाएगा 13 4 जा 52, 13 3 जा 39, 39 में से 52 में से 39 जाएगा तो कितना आएगा? 13। नीचे कितना आएगा? 12। अब ये आ गया प्लस का, क्योंकि ये सॉल्व होके ये आंसर आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो। तो 39/4 डिवाइड 6 तो 12 का एलसीएम 12, 6 2 जा 12, तो 13 2 जा 26, 12 1 जा 12 और तो ये हो गया 13। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ लेके आते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा 39/4 डिवाइड 26 में 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 39/12। 39/4 डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो 12/39, 39 1 जा 39, 4 3 जा 12, तो यानी हमारा आंसर कितना आ गया? 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था सवाल? 9 होल 3/4 डिवाइड ब्रैकेट 2 होल 1/6, ये सवाल था हमारा और इसका आंसर क्या आया? 3 आया। आंसर क्या आया? 3 आया, ये आंसर आया। यानी एक स्टेप फॉलो करेंगे और आंसर आ जाएगा बोर्ड मार्क्स के हिसाब से। ठीक है, बोर्ड मार्क्स के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 होल 1/10 माइनस 2 होल 1/2 माइनस 5/6 माइनस 2/5 प्लस 3/10 माइनस 4/15 माइनस 4/15 क्या है? 15। तो इसको सॉल्व करना है, बोर्ड मार्क्स लगाओ। 10 4 जा 40, 40 और 1 41/10 माइनस 2 2 जा 4, 4 और 1 5, 5/2 माइनस 5/6 माइनस 2/5 प्लस 3/10 माइनस 4/15 4/15 41/10 माइनस 5/2 5/6 माइनस 5 10 15, 5 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? तो 30 होगा। करते हैं सॉल्व। 5 6 जा 30, 2 6 जा 12, 10 3 जा 30, 3 3 जा 9, 15 2 जा 30, तो ये कितना हो गया? 8। 41/10 माइनस 5/2 माइनस 5/2 माइनस 5/2 और यहाँ पे माइनस है 5/6 माइनस 12 और 9 21, 21 में से 8 गया 13/30
41/40 माइनस 5/2 माइनस 5 6 और 30 कैल्शियम 30 5 6 6 5 जा 30 5 5 जा 25 31 जा 30 तो ये 13 हो गया 41/40 41/40 41/40 41/40 माइनस 5/2 माइनस 25 में से 13 गया 12/30 12/30 तो ये ब्रैकेट हट गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट रिमूव्ड है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं 41/40 माइनस 2 और 30 कैल्शियम 30 250 30 तो 15 5 ज़ा 75 31 ज़ा 30 तो ये कितना हो गया 12 तो 41/40 41/10 है, सॉरी 41/10 है 41 कितना है 10 है, कितना है 41/10 है, कितना है 10 है, सॉरी 41/10 था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 75 में से 12 गया 13 13/63 75 में से 75 में से 12 जाएगा तो 63 होगा 63/30 10 और 30 कैल्शियम 30 10 3 जा 30 तो 41 3 जा 3 1 जा 3 3 4 जा 12 31 जा 30 तो ये कितना हो गया 63 ये कितना आएगा 3 में से 3 गया 0 12 में से 6 गया 6 नीचे गया 30 30 में जो जा 60 यानी कितना आंसर आया 2 कितना आंसर आया 2 कितना आंसर आया 2 यानी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 1 होल 5/6 1 होल 5/6 फिर क्या दिया है प्लस 2 होल 2/3 2 होल 2/3 माइनस 3 होल 3/4 ब्रैकेट 3 होल 4/5 डिवाइड 9 होल 1/2। अब इसको क्या करना है सॉल्व करना है, 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 इसको क्या करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बोर्ड मास के हिसाब से। 6 1 जा 6 6 4 5 11 11/6 प्लस 3 2 जा 6 6 2 8 8/3 माइनस 4 3 जा 12 और 12 और 3 15 15/4 5 3 जा 15 15 4 19 19/5 और डिवाइड 9 2 9 जा 18 18 और 1 19 19/2 19/2 19/2 अब इसको सॉल्व करते हैं 11/6 प्लस 8/3 माइनस 15/4 और ये तुम्हारा 19/5 जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये 2/19 पलट जाता है, क्या होता है पलट जाता है, क्या होता है पलट जाता है, तो 19 से 19 कैंसिल तो 11/6 प्लस 8/3 माइनस 15/4 और ये तुम्हारा हो गया 2/5 5 3 जा 15 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो ये हम लोग का आंसर आया 11/6 प्लस 8/3 माइनस 3/2 तो 11/6 प्लस 2 8 जा 16 3 3 जा 9 तो कितना आया 7/6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो 6 कैल्शियम 6 11 प्लस 7 कितना होता है 18 18/6 6 3 जा 18 तो ये हमारा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। यानी सिंप्लीफिकेशन का हम 5 अच्छे अच्छे सवाल करा दिए, बाकी नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।